बोलो। जी बेटा जी, ये आपके पास है यहाँ पे तो ये बेटा आपके पास वो c की वैल्यू आपके पास आ गई है। c इज इक्वल टू a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ये बेटा हमारे पास जो रेगुलर ये जो फाल्स पोजीशन मेथड है बेटा, इसके अंदर हम जो c की जो नेक्स्ट जो हमारे पास होगा, एक इंटरवल गिवन होगा। इंटरवल में हमने नेक्स्ट कट कहाँ पे लगाना है वो ये c की वैल्यू बताएगी हमारे पास। जो बेसिक फार्मूला हमारे पास था, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपके पास बाइसेक्शन मेथड जो है, बाइसेक्शन मेथड में आप नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, वो बेसिकली एवरेज होती है इंटरवल की। वो इंटरवल की क्या होती है, हमारे पास एवरेज होती है। लेकिन यहां पर फॉल्स पोजीशन मेथड के अंदर फॉल्स पोजीशन मेथड में बेटा हमारे पास जो है c की वैल्यू जो अपडेट होगी वो इस फार्मूले के जरिए होगी, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। ठीक है जी। तो बेटा ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये तरीका होगा यहाँ पे। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी एग्जांपल एक कर लेते हैं फॉल्स पोजीशन मेथड के जरिए। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व करके रख लीजिए ताकि यहाँ पर सर मैं ये जी सर, सर ये फॉल्स पोजीशन मेथड ये फार्मूला ये गिवन है, मतलब ये पहले से ड्राइव्ड है। ये ड्राइव बेटा मैंने अभी किया नहीं है, ये देखें। अच्छा सर, ये ऊपर वाला हाँ जी, मैंने फार्मूला। वही वही बेटा ड्राइव किया यहाँ पे, ये देखें। ये बेटा ठीक है। मैंने ड्राइव किया, ठीक है। ये सारा मैंने बेटा यहाँ पर ड्राइव कर दिया इसको। तो इसमें बेटा ठीक जो है। हमें हमें चाहिए होगी, एक तो आइट्रेशंस चाहिए हमारे पास, फिर दूसरा बेटा हमारे पास चाहिए ए की वैल्यू और उसके क्रॉसपॉन्डिंग एफ ऑफ ए की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह बी की वैल्यू और आपके पास एफ ऑफ बी की वैल्यू। फिर आपके पास जो सी लिखा आपने ऊपर वाला जो फार्मूला आपके पास है ये, और ठीक है सी की वैल्यू और एफ ऑफ सी की वैल्यू। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये देखना है कि यहाँ पर लिख देते हैं अपडेट। अपडेट किसे करना है, ये सी आया कि ए की जगह लेगा या बी की जगह लेगा, ठीक है। ये बेटा हमारे पास हमने इसको अपडेट करना है यहाँ पे, और ये एन जो है नंबर ऑफ आइट्रेशन बेटा हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बेटा आपके पास है यहाँ पर, वो लिखता हूँ फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। वो इक्वेशन बेटा आपके पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाय द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन मेथड, ठीक है। और करेक्ट टू, यहां पर कहता है कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक बेटा आपने इसको करेक्ट करना है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है कि मैं वही चीज दोबारा लिखता हूं कि ऊपर
जो हमने लिखा है ये, मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसको मैं। ये बेटा आपके पास पेस्ट हो गया हमें, यानी कि ये तकरीबन चीज़ें चाहिए। अब हमारे पास सबसे पहले तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो है, हम यहाँ पर वो इक्वेशन लिखते हैं। ये बेटा हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बेटा हमारे पास क्या है, वो है एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। और हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इंटरवल फाइंड करना है कि जिसके अंदर इसका रूट लाई करता है। तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या है कि दो ऐसे पॉइंट हमारे पास हों जिस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो, हमारे पास अपोजिट साइन दे। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये बेटा हमारे पास है, यहाँ पर मैं क्लियर ऑल, ठीक है। यहाँ पर मैं x की वैल्यू लिखता हूँ, x इज इक्वल टू, ठीक है, -3 से लेकर, ठीक है, 3 तक, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये आपके पास आ गया। तो उसके बाद बेटा हमारे पास है, मैं फंक्शन की वैल्यू लिखता हूँ। फंक्शन हमारे पास क्या है, @x, और यहाँ पर बेटा फंक्शन है x डॉट कैरेट 3, फिर आपके पास है -2 मल्टीप्लाइड बाय x और -5, ठीक है जी। ये बेटा हमारे पास है। तो ये फंक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू चेक करना चाहता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा फंक्शन की वैल्यू जब चेक करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ गई। तो चेक करें कि हमारे पास जो है वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है, इसकी फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। फंक्शन की वैल्यू एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कहाँ पर आ रही है, -1 -1 और 16। तो ये पॉइंट बेटा हमारे पास क्या बनेंगे, ये बनेंगे 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू 2 पर बेटा हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर हम लिखते हैं, ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू 2 पर जब हमने चेक की है, फंक्शन की वैल्यू 2 पर, तो बेटा वो हमारे पास कितनी आई है, वो हमारे पास आई है -1, ठीक है। ये बेटा -1 आई है, और ये लेस देन 0 हो गया हमारे पास। और इसी तरह बेटा फंक्शन की वैल्यू जो है वो 3 पर, वो बेटा हमारे पास क्या आई है, वो हमारे पास आई है 16। तो बेटा ये 16, तो ये ग्रेटर देन हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है, ये आपके पास a फिर कितना है हमारे पास, a की वैल्यू आपके पास आ गई 2, और b की बेटा वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। अब आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो c की बेटा वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिखें आप, ये आइट्रेशन आपके पास कौन सी है, ये आइट्रेशन फर्स्ट है आपके पास। a की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 2, और उस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आई है बेटा -1। b की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 3, और f ऑफ b की बेटा वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, वो 16 आई है। अब हम c की बेटा वैल्यू फाइंड करते हैं, c की वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा। तो c की बेटा वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप a को पहले अनाउंस करें। a कितना आपके पास आ गया बेटा, a आपके पास आ गया 2, ठीक है। b कितना बेटा आपके पास आ गया, b 3 आ गया, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ गया। और अब आपने क्या करना है, c की वैल्यू लिखनी है। c इज इक्वल टू आपके पास क्या था, c की वैल्यू बेटा आपके पास थी हमारे पास c की वैल्यू क्या थी, a f ऑफ b, ठीक है। ये आपके पास आ गया a, ठीक है, कॉमा, सॉरी, a मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ b, ठीक है, माइनस b मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ a, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, ये मैं सही लिख रहा हूँ फार्मूला, a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a,
तो ये बेटा बी, ये आपके पास आ जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ गया। अब इसके जरिए इसकी वैल्यू चेक कर लें। आपने वैल्यू सारी अनाउंस की हुई है यहाँ पर। बेटा ये आगे 2.0588, ये 4 डेसिमल प्लेस तक मैंने यहाँ पर वो किया हुआ है। अगर आप ज़्यादा तक वो जाना चाहते हैं तो फिर ऊपर फॉर्मेट लॉन्ग जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 2.0588, 2.0, यहाँ पर बेटा ये आपके पास आ गया 2.0, सी की वैल्यू कितनी आई? 2.0588। अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पर सी की वैल्यू भी फाइंड करनी है आपने। तो फंक्शन में आप सी की वैल्यू चेक करें, एफ ऑफ सी, ठीक है। तो बेटा जब ये इसको करेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास? माइनस 0.3908, 3908 माइनस 0.3908। अब मुझे ये बताएं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आपके पास सी पे क्या आई है? सी पे वैल्यू आई है नेगेटिव, और ए पर भी क्या थी? नेगेटिव। इसका मतलब है हमारे पास जो ये वैल्यू है बेटा, ये रिप्लेस करेगी सी जो है वो ए के थ्रू जो है रिप्लेस हो जाएगा। सी इज इक्वल टू ए। तो बेटा ये सेकेंड आइट्रेशन आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर ए की जगह लिखेंगे 2.0588 और एफ ऑफ सी इस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हमारे पास है? वो है माइनस 0.3908, और बी बेटा वैसे आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 3 × 16, ठीक है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, अब आप इस तरह करेंगे, इसको यहाँ पर करें CLC, ठीक है। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? ए की वैल्यू बेटा आपने अनाउंस की है, वो है 2.0588, 2.0588, ठीक है। और बेटा बी की जो वैल्यू आपके पास है वो कितनी है? वो आपके पास 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? C इज इक्वल टू, ठीक है, वो C की वैल्यू आपने क्या लिखी थी यहाँ पे? ये C की वैल्यू ये वाली बेटा आपके पास, ठीक है, ये आ गई। अब इसको बेटा एंटर करेंगे तो ये आपके पास क्या आई? तो हर दफा आप कहेंगे सर पहले भी तो आपने ए और बी की वैल्यू लिखी है, तो ये पुरानी वैल्यू, जो आप नई वैल्यू लिखेंगे बेटा ये अपडेटेड वैल्यू लेता है। ये क्या करता है आपके पास? तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 2.0813, 2.0813। बेटा इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ सी। तो यहां पर बेटा जो वैल्यू आई वो है माइनस 0.1473, माइनस 0.1473, 1473। फिर बेटा ये हमारे पास क्या आया है यहाँ पर? फिर ये नेगेटिव आया है यहाँ पे। तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू बेटा अगेन ये c जो है ये a से क्या हो जाएगा? ये रिप्लेस हो जाएगा। बेटा थर्ड आइट्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो इस जगह बेटा क्या लिख देंगे हम? वो वैल्यू है 2.0813, और इस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास? माइनस 0.1473, और ये बेटा वैल्यू वैसी रहेगी 316, ठीक है। अब अगेन हमने क्या करना है यहाँ पर? a की वैल्यू इसको वो करते हैं, a इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी थी? 2.0813, 2.0813, 2.0813। बेटा ये a की वैल्यू हमने कर दी। b आपके पास क्या है? वो 3 है, ठीक है। C की वैल्यू आपने पहले लिखी हुई है, वो C आपके पास ये आ गया, ये C एंटर किया तो ये 2.0897, 2.0897। तो बेटा ये आपके पास आ गया 2.0897,
0.0897 और इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं हम। इस पर बेटा फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एफ ऑफ सी। तो ये आपके पास क्या आई, माइनस 0 पॉइंट, ठीक है, माइनस 0.0545 माइनस 0.0545। अगेन बेटा ये नेगेटिव आया तो इट मीन्स कि हमने सी को अपडेट कर देना है ए के थ्रू। बेटा यहाँ पर फोर्थ लिखेंगे और यहाँ पर सी जो है ए की जगह ले लेगा, वो आ जाएगा 2.0897, ठीक है। और ये बेटा हमारे पास जो है इसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस 0.0545 और ये 3 वैसे रहेगा और ये 16 आ जाएगा यहाँ पे। अब सी की वैल्यू फिर बेटा हम चेक करेंगे। तो इस तरह से बेटा ये प्रोसेस जो है ये हमारे पास ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और एक मिनट मैं इसको जरा एक चीज देख लूं। अच्छा, और जैसे ये जो हमारे पास है रूट है हमारे पास, वो क्या होगा, यहाँ पर जो c की वैल्यू है बेटा वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास एक जैसी, 2 आइट्रेशंस की एक जैसी आनी चाहिए। तो वहां पर जाके हम क्या कर देंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। अब हमारे पास a की वैल्यू है 2.0897, a इज इक्वल टू 2.0897, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ गया, देख लूं मैं दोबारा, 97 और b कितना बेटा हमारे पास है, b इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये वन एंडेड आपके पास काम चल रहा है यहाँ पे। हो सकता है दरमियान में कुछ ऐसी वैल्यूज भी आती हैं जिसपे दोनों एंड जो है डिस्टर्ब होते हैं इसके, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास आ गया। अब फिर c की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, c आपके पास क्या है, c आपके पास ये आ गया, इसको एंटर किया तो बेटा हमारे पास ये आ गया 2.0928 ये बेटा हमारे पास फिफ्थ आइट्रेशन आपके पास है बेटा 2 यहाँ पर मैं लिख गया हूं इसको, ये बेटा हमारे पास है 2.09 क्या था इसकी वैल्यू, 928 और इस पर बेटा फंक्शन की वैल्यू आप चेक करें तो एफ ऑफ सी, ठीक है। तो बेटा ये आ गई हमारे पास -2.0200 माइनस 0.0200। अब बेटा ये अगेन हमारे पास नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब फिर हम क्या करेंगे, c को a से अपडेट कर देंगे, a को c के जरिए अपडेट कर देंगे। तो बेटा नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या आई, 2.0928, ठीक है। ये वहां पर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा, आपको न्यूमेरिकली ये वैल्यू जो है आपको खुद मैनुअली ये काम करना सारा पड़ेगा वहां पे, -0.0200, क्योंकि ये हमारे पास मैनुअल क्लास नहीं है तो हमें इस तरह करना पड़ रहा है। तो ये 3 और ये 16, ठीक है। फिर बेटा अपडेट करें तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.0928, ये बेटा आपके पास आ गया। b बेटा किसके इक्वल है, b आपके पास 3 के इक्वल है, ठीक है। c की वैल्यू बेटा आप लिखे हैं यहाँ पे, c की वैल्यू ये लिखी बेटा, तो c कितना आ गया हमारे पास 2.0939, 2.0939, ठीक है। और इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लें तो एफ ऑफ सी, तो बेटा ये आ गया -0.0072,
माइनस 0.0072। अगेन बेटा ये नेगेटिव आया तो फिर आप क्या करेंगे, ए को सी के थ्रू क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो बेटा ये आपके पास 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2.0939, ठीक है, 2.0939। और इस पर बेटा फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -0.0072। और बेटा यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगी, 16। अब नेक्स्ट दोबारा हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे बेटा सी की वैल्यू, ठीक है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा बेटा। सर जी ये शोएब का कोई मसला है, ये ऐड नहीं हो रहा। जी बेटा यहाँ पर आपके पास है क्या हो रहा है, ये कल भी इसका कनेक्ट नहीं हुआ, अब भी ये कनेक्ट नहीं हो रहा। ये बेटा जी बेटा जी ये आपके पास आ गया यहाँ पर, ये वैल्यूज मैंने लिख दी थी यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट अपडेटेड वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे 2.0939। A इज इक्वल टू 2.0939, ठीक है जी। फिर B इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 3 है, ठीक है। और C की बेटा वैल्यू आपके पास जो है वो आप चेक करें, ये आपके पास है बेटा, इसको एंटर किया तो ये बेटा बन गया 2.0943, 2.09 2.0943। बेटा ये आपके पास आ गया 43। इस बेटा फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ सी। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा -0.0027 माइनस 0.0027, ठीक है जी। ये बेटा आपके पास आ गया। अब आपके पास अगेन ये वैल्यू बेटा हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो हम अगेन क्या करेंगे, ए को सी से अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास जो है, अब आपके पास जो 7th आइट्रेशन आएगी उसमें ए की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 2.0943, ठीक है। उस पर वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास -0.0027, तो ये आ जाएगा 316। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा A इज इक्वल टू 2.0943,
2.0943 ये बेटा आपके पास, ठीक है। तो b की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आई है, वो 3 है। तो c जो बेटा आपके पास है ये आप करेंगे तो 2.0945 2.0945, ठीक है। और ये बेटा आपके पास इस पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है उसको कैलकुलेट कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। वो आएगा आपके पास -0.0010 -0.0010। तो बेटा ये आपके पास आ गई -0.0010। तो अगेन बेटा ये हम क्या करेंगे, a को c से अपडेट कर देंगे। तो बेटा ये 8th आइट्रेशन आ गई आपके पास। तो यहाँ पर आ गया 2.0945 और इस पर वैल्यू कितनी आई बेटा हमारा -0.0010 और ये 3 वैसे आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट बेटा वैल्यू निकालेंगे इसकी, a इज इक्वल टू 2.0945 और b बेटा हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो c की बेटा वैल्यू आपके पास क्या है, c की वैल्यू आपके पास यहाँ पर अपडेट करें तो बेटा ये 2 पॉइंट, यहाँ पर वैल्यू आपके पास आई 2.0945, ठीक है जी। और यहाँ पर बेटा आपके पास c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, f ऑफ c। तो यहाँ पर बेटा ये आपके पास आ गई अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस -2.11, यानी कि ये आपके पास -2.1167 क्रॉस 10 रेज टू द पावर -4। बेटा ये अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस आपके पास अचीवमेंट हो गई है। और अब यहाँ पर आप चेक कर लें कि 2 रूट्स आपके पास जो हैं ऐसे आ गए हैं यहाँ पे। ये देखो ये आपके पास जो वैल्यू है, ये अगर आप थोड़ा सा ऊपर करके देखें इसको, पहले इसकी वैल्यू कितनी आई 2.0588, फिर क्या आई 2.0815 अपडेट हो रही है, फिर 2.0897, फिर अपडेट हुई 2.0928, फिर अपडेट हुई 2.0939, फिर आपके पास क्या आई 2.0943, फिर क्या आई आपके पास 2.0945, फिर अगेन क्या आ गई आपके पास 2.0945। ये 2 आइट्रेशंस जो हैं बेटा हैव द सेम वैल्यू, ठीक है। जो अपडेटेड वैल्यू आपके पास आई है उन दोनों का आंसर सेम आया। तो हेंस तो जो आपके पास रूट आएगा सोदा, ठीक है, वो बेटा आपके पास क्या आया यहाँ पे, सो द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, सो द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, इज वो आपके पास क्या है 2.0945 करेक्ट टू, अब देखिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये करेक्ट है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है जी। डीपी मैंने लिख दिए यहाँ पे। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं इसका, जो इससे थोड़ा सा हट के हमारे पास हो और वो ट्रांसीडेंटल टाइप का हमारे पास कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, समझ आ गई सबको? हेलो, यस सर। सर जी अगर आप मैनुअली पेज पे सोल्व करके पीडीएफ बना के समझा दिया करें। बेटा वो इस तरह नहीं है ना, अगर वो होता तो मैं लाजमन कर देता, क्योंकि ये आपके सामने ही मैं बैठ के कर रहा हूँ, ठीक है सर। इस तरह ठीक है, ये मैं आपके सामने ही बेटा इसको मैं कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन जो है आपके सामने ही यहाँ पर आ जाए। नहीं सर ठीक है, इसी तरह ठीक है।
वो उस तरह बेटा, एक तो जो एक चीज़ क्लियर ज़्यादा नहीं होती, वो फ़ौरन से पेशतर जो है ना, वो क्वेश्चन हम ख़त्म कर देते हैं उसको। वो 10 मिनट का लेक्चर बन जाता है, वो तकरीबन आधा घंटा लगता है उसको सॉल्व करने में, 10 मिनट में वो ख़त्म हो जाता है हमारे पास। ठीक है जी। अब एक नई जो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, नई एग्जांपल जो है, एग्जांपल बेटा आपके पास है, ये कल भी मैंने लिखी थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बेटा आपके पास है ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये बेटा आपके पास है। अब हम क्या करना है, हमने इसका इंटरवल फाइंड करना है कि किसके अंदर इसकी वैल्यूज जो है हमारे पास पॉजिटिव आती हैं और कहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव आती हैं। ठीक है, तो पहले हम तमाम ना वैल्यूज जो पीछे वाली हैं वो सारी क्लियर करेंगे, तो इसलिए लिखेंगे क्लियर ऑल। ठीक है, तो ये बेटा तमाम वैल्यूज उसने स्क्रीन क्लियर कर दी, जो हिस्ट्री इसकी थी वो सारी क्लियर हो गई है। अब आपके पास जो है एक्स की वैल्यू आप ले रहे हैं वो है -3 से लेकर +3 तक। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया। फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं आप @x, वो बेटा आपके पास क्या है, exp इंटू -x, यही था। फिर आपके पास थी माइनस साइन ऑफ द एंगल पाई मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा इसको जब आप करेंगे, ये आपके पास आ गया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा फाइंड कर लें। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आपके पास वैल्यूज नेगेटिव देखें कहाँ पर आई है, एक वैल्यू आपके पास। अब ये दो तरह से आपके पास जा सकता है, या तो आप इसको और इसको कर लें, ठीक है, या फिर आप क्या करें, ये आपके पास जो आ जाएगा, या फिर आप इस नेगेटिव वाली वैल्यू और इसको ले लें। आपके पास दो साइड से जा सकता है, ये इधर और इधर, या ये हो सकता है, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, ये और ये हो सकता है। बेटा आपके पास दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह करते हैं कि मैं ये वाली वैल्यूज जो हैं बेटा वहाँ पर अगर लिख लूँ, तो यहाँ पर ये आई आपके पास, ये वैल्यूज कौन सी बनती हैं आपके पास, ये देखें, ये 3 है, ये 2 है, ये आपके पास क्या है 1 है, और ये 0 है बेटा आपके पास। ठीक है, ये 3 है, ये 2, ये आपके पास क्या है बेटा 1। तो मैं यहाँ पर इस तरह लिखता हूँ, ये 1 है और बेटा, और ये 0 है आपके पास। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 पर आंसर क्या आया आपके पास, एफ ऑफ 0 पे बेटा आंसर आया आपके पास 1। ठीक है, एफ ऑफ 0 पे आंसर आपके पास क्या आया 1, और 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है आपके पास। ठीक है, और फिर आपके पास एफ ऑफ 1 पे बेटा जो आंसर आया वो क्या है आपके पास, वो है -6321, -0.6321। अब बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, लेस देन 0। और इसी तरह जब आप इसको आपने चेक किया 2 पे, तो 2 पर आंसर क्या आया बेटा हमारे पास, 2 पर आंसर है 1353। अब आपके पास चॉइस है कि आया कि आप इंटरवल जो है ये वाला ले लें, या फिर आप चाहें तो इंटरवल ये वाला ले लें। ठीक है, ये अब आपकी चॉइस है। अब कौन से वाला इंटरवल इसका चूज करना है आपने, कौन से वाला इंटरवल चूज करना है इसका जी, फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट वाला कर लें जी। तो a इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0 है, और b किसके इक्वल है बेटा आपके पास 1 है। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आ गया। तो अब यहां पर आपने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू बेटा हम यहां पर लिखते हैं, ये आपके पास आइट्रेशंस आ गई, ये आपके पास a आ गया, ये आपके पास क्या आ गया एफ ऑफ a आ गया,
फिर आपके पास बेटा क्या आ गया b, फिर आपके पास क्या उसकी वैल्यू आ गई f ऑफ b, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे c, फिर आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू f ऑफ c, और ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा अपडेट। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गई। अब ये आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन यहां पर है, और a की वैल्यू क्या लिखी थी आपने? a की वैल्यू आपके पास है जी a0 है आपके पास, a0 है आपके ये सॉरी फर्स्ट आइट्रेशन आपके पास है बेटा, और a की वैल्यू 0 है। इस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी? इस पर फंक्शन की वैल्यू 1 थी। ठीक है, और b की वैल्यू बेटा कितनी हमारे पास है? वो है 1, और फंक्शन की बेटा वैल्यू कितनी हमारे पास है? वो है -0.6321। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गई। अब यहां पर हम क्या करते हैं, तो यहां पर बेटा आपके पास है a को अनाउंस कर दो, a इज इक्वल टू क्या है आपके पास? a की वैल्यू 0 है, a0। ठीक है, और b आपके पास जो है वो क्या है? 1। ठीक है, ये बेटा आ गया। c जो है आपके पास वो क्या है? b इन आपके पास क्या था उसकी फार्मूला क्या था आपके पास? a इंटू एफ ऑफ b, a इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ a। ठीक है, ये बेटा आ गया आपके पास डिवाइडेड बाय एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पर c की वैल्यू एंटर करें, तो c की बेटा वैल्यू आपके पास क्या आ गई? ये वैल्यू आपके पास आ गई 6123। तो बेटा यहाँ पर लिखते हैं 6123। इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ c। ठीक है जी, तो बेटा ये आपके पास आ गई 2787। और ये नेगेटिव में था। हाँ जी, नेगेटिव में था। अब बेटा नेगेटिव आंसर कहां पर आ रहा था? नेगेटिव आंसर कहां पर आ रहा था? ये वाला देखें, ये c का आंसर नेगेटिव आया, तो b का आंसर बेटा नेगेटिव है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, इस c को आप अपडेट करेंगे b पर, यानी कि अपडेट आप करेंगे c इज इक्वल टू b। ठीक है, तो यहां पर बेटा आप क्या करेंगे, ये सेकेंड आइट्रेशन आपके पास आ गई, और यहां पर ये 0 आ गया बेटा, ये आपके पास क्या आ गया 1। ठीक है, और b की बेटा वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? वो आ जाएगा 0.6123, और इसकी वैल्यू कितनी आई? -0.2787। ठीक है जी, अब बेटा आपने क्या करना है? ठीक है, अब यहां पर a की बेटा वैल्यू कितनी है आपके पास? a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बेटा अब a की वैल्यू आपके पास आ गई, a की वैल्यू 0 हो गई, और b की वैल्यू कितनी आपके पास है? b की वैल्यू है आपके पास 6123। 0 पॉइंट। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गई। अब यहां पर आपके पास जो c की वैल्यू है, वो c आपके पास क्या है? c बेटा आपके पास ये है, तो ये आ जाएगा 4791। तो बेटा यहां पर लिखें 4791। इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लें, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ c। तो ये आपके पास आ जाएगा -0.0641 -0.0641। तो बेटा अगेन ये नेगेटिव आया, तो अगेन हम क्या करेंगे, c जो है वो अपडेट करेगा किसको? b को।
बी जो है वो अपडेट हो जाएगा सी से। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे, ये थर्ड आइट्रेशन आपके पास आ गई, तो ये आ जाएगा 0 1। बी की जगह बेटा ये वैल्यू लिखें, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4791, और इस पर वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 0.0641। अब बेटा फिर ये वैल्यू लिखें आप वहाँ पे, हाँ जी, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 0.4791, 0.4791। तो बेटा ये आपके पास आ गया, c की वैल्यू आपके पास है, तो बेटा ये आपके पास आ गई 0.4502, 0.4502। ये कौन है जिसका माइक ऑन है? माइक बेटा म्यूट करते हैं। तो बेटा इस पर आ गया -0.0122, -0.0122। फिर बेटा ये नेगेटिव आपके पास आई है, तो फिर अगेन आप क्या करेंगे, हमारे पास पीछे सी बी की वैल्यू अगेन नेगेटिव है, तो बेटा सी जो है वो बी को अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर बेटा लिखेंगे 4, बेटा ये 0 1, और बेटा ये आपके पास आ जाएगा 0.4502, ठीक है, और ये आ जाएगा -0.0122। फिर आप यहाँ पर लिखें a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू, क्या था आपके पास वैल्यू, b इज इक्वल टू 0.4502, 0.4502, ठीक है जी। ये बेटा आ गया आपके पास c की वैल्यू, आप दोबारा वो करें तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 0.4448, 0.4448। इस पर बेटा फंक्शन की वैल्यू चेक कर लें, तो एफ ऑफ सी बेटा ये -0.002, 0022, -0.0022। तो बेटा अगेन हमारे पास जो है वो सी अपडेट हो जाएगा, सी अपडेट करेगा बी को। तो बेटा ये पांचवी आइट्रेशन आपके पास आ गई, तो ये 0 वैसे आ गया 1, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये 0.4448, और इस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हमारे पास -0.0022। अब बेटा अगेन इसको हम चेक करते हैं, तो a इज इक्वल टू आपके पास क्या है, वो 0 है, ठीक है, b आपके पास है 0.444, क्या था 4448, ठीक है जी। ये बेटा आपके पास आ गया, c की वैल्यू आपके पास क्या है, ये बेटा आपके पास आ गया 0.4438, 0. ये c की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ गई 0.4438, और इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ सी। तो बेटा ये आपके पास आ गया -4.1022, -4. ये -4.1022 10 रेज टू द पावर 8, 10 रेज टू द पावर कितना है -4। बेटा ये जी बेटा क्या चीज, बेटा ये देखे ना, ये आपके पास जो वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो वैल्यू आपके पास आई है ये नेगेटिव आई है, और पीछे जो वैल्यू नेगेटिव आपके पास है वो ये है,
तो इसका मतलब ये b की वैल्यू हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू b पर जो है वो क्या आ रही है, वो नेगेटिव आ रही है। तो आप b को इस c वाली वैल्यू से क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो बेटा ये देखें, ये 0.6123 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 0.6123 और उसकी वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पर लिख दी। अब फिर मैं दोबारा इस इंटरवल को इस्तेमाल करते हुए दोबारा मैं इसको चेक करूँगा। तो बेटा ये फिर मेरे पास अगेन नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आई और इसका आंसर क्या आया, उसके ऊपर नेगेटिव आया। फिर मैंने यहाँ पर देखा ये नेगेटिव है, पीछे नेगेटिव किसके पास है, ये है। तो अगेन ये c जो है ये इस b को क्या करेगा, अपडेट करेगा। ये c जो है इसको अपडेट करेगा बेटा। तो ये बेटा हमारे पास जो है ये कितने डेसिमल प्लेसेस तक इसको वो करना था, ये हमारे पास ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक बेटा इसको वो करेक्ट करना था। ठीक है, ये आपके पास। तो एक और इसकी आइट्रेशन निकाल के देख लेते हैं। ये बेटा -4 थी, मैंने फिर इसको 8 लिख दिया यहाँ पे। ये 4 थी बेटा। अब यहाँ पर चेक करें कि हमारे पास जो है यहाँ पर अगेन ये वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है। इसको बेटा हम यहाँ से b की वैल्यू जो वो भी नेगेटिव आ रही है, तो इसको बेटा अगेन c इज इक्वल टू b। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया। अब बेटा ये 6 आपके पास आ जाएगा, ये 0, ये 1। तो ठीक है, अब बेटा हमारे पास ये आ गया 0.4438 और इस पर वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास -4.1022 क्रॉस 10 रेज टू द पावर -4। अब ये नेक्स्ट वाली वैल्यू निकालते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आया है। तो a इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू आपके पास क्या थी, b इज इक्वल टू आपके पास है 0.4438, 0.4438। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। c की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी ये 0.4436, 0.4436 और इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करें। तो बेटा ये आ गई -7.5689 -7.5689 क्रॉस 10 रेज टू द पावर कितना बेटा, ये हमारे पास -5। तो बेटा ये -5। अब मुझे ये बताएं, उसने कहा था अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये हमारे पास करेक्ट होगी। ठीक है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस जरा चेक कर लें कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस बेटा ये हमारे पास, ये देखें ये अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, ये अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ये क्या आ रही है, वैल्यू सेम आ रही है 0.443, ये 0.443। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गई। तो ये अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक बेटा ये आ गया। तो सो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, वो क्या है बेटा हमारे पास 0.443। ठीक है, 0.4436। ठीक है, और ये बेटा हमारे पास जो है, अगर आप, ठीक है 0.4436, ठीक है ना, अप टू करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट अप टू 3 dp। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर ये खत्म हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, ये समझ आई आप लोगों को? सर अगर ये सेम ना आती वैल्यू 3 डेसिमल तक, हाँ जी, तो फिर इसको बेटा आगे फर्दर हम मूव करवाते हैं।
कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं बेटा जिसमें 10-10, 15-15, 20-20 तक चली जाती हैं, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाते, वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। और ये बेटा हमारे पास है, इन तमाम मेथड्स को हम कहते हैं आइटरेटिव मेथड्स। और इसमें हर जो नई वैल्यू आएगी वो उसको क्या करती रहेगी, नई पुरानी वाली को अपडेट करती जाती है हमारे पास। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन था जो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है। इसको देख लें, इनमें से कोई चीज़ पूछनी तो बता दें मुझे, मैं तो ताकि बता दूँ, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करें और ख़त्म करें काम को अपने। ज्यादा थका हूँ आपको देख देख कर। तो वो मैं उसके लिए सब कुछ सवाल कर तो नहीं हूँ, सुबह से तो बैठी हूँ 9 बजे से आपको देख रही हूँ, फिर ना समझ पाए तो जी बेटा जी, कोई मसला है इसके अंदर? बस नो सर। नो सर। जी बेटा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स हैं? आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स हैं बेटा? लैपटॉप है, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, अच्छा चलें, आप इस तरह करें, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मुझे ये करके दिखाएं जरा। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक, इसको बेटा आप जो है ना ये करके दिखाएं। वो आपके पास है find the positive root of sin x minus x by 2 is equal to 0 using false position method ठीक है। और ये बेटा हमारे पास इसकी आपको वो परफॉर्म करनी है 5 आइट्रेशंस, और 5 आइट्रेशंस के बाद जो इसका आंसर आएगा वो बेटा आपके पास है 1.89320। तो आप इसको जो है वो लॉन्ग भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये 5 आइट्रेशन निकालनी है बेटा। हरी अब जल्दी करें, पहले तो मुझे ये बताएं कि इसका इंटरवल आपके पास क्या आता है। जैसे मैंने आपको करके दिखाया उसी तरह बेटा इसको परफॉर्म करें, देखें इसका इंटरवल क्या आता है। चलिए इंटरवल मैं खुद बता देता हूँ आपको। हाँ जी बेटा, ये साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये बेटा आपके पास है। उसके बाद आपके पास फंक्शन की वैल्यू एक्स पर निकाल लें, तो बेटा ये आपके पास आ गई। हाँ जी, कौन कौन सा बन रहा है ये रूट? 2 तरफ से बन रहा है, ये 2-3 जगहों पर बन रहा है ये। हाँ जी, आपको अगर ये कह दिया जाए कि ये वाला बेटा अगर ये कर लें, ये आपके पास 0 पर 0 आ गया, ये 0 और 1 के 1 और 2 के दरमियान में ए आपके पास क्या है? ए आपके पास है 1, ठीक है,
और b आपके पास क्या है, b आपके पास है 2। ठीक है जी, ये आपके पास है जी। हाँ जी, रूट वेंडर मैंने बता दिया आपको, ये इंटरवल बता दिया इसका। और सी की बेटा वैल्यू मैंने लिख दी है आपको। शाबाश, जल्दी करें, मुझे ये करके दिखाएं। साधना करके दिखा तो मैंने क्या अभी थर्सडे वाले दिन शाम तक बैठा था, तो वो नहीं तो आप भी मुझे दे सकते हो रिकॉर्डिंग हो रही है, दूसरी भी आवाज़ अंदर जा रही है सारी। और कल भी रिकॉर्डिंग में वीडियो कुछ ना कोई कोई जगह तो सजा तो नहीं दी लेकिन ये अपलोड भी कर रहे हो। हाँ जी। तो फिर तो बाद में आपको पता चल जाएगा कि आप लोग चले गए हैं। होने वाला आपको बताइए, किसी ने कोई बात ही नहीं की, हाँ करेंगे कैसे करके बैठे। तो शाम जरूरी है, जब कोई बात करे तो बंदा उस वक्त सोचे। बंदे को बात मुझे था इसको मैं इसके पास इतना पूछ रही हूँ, तो वो कल को मुझे कोई बात करे तो मुझे उनको क्या करना है, मैंने इसे इतना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहना, क्या कहूँगी बन के बैठी हूँ। वो इधर उधर से लेक्चर मिल रहे हैं वो ले लेते हैं, तो 4 करने में तो मिल रहे हैं बस। माइक ऑफ करो यार। उठ जाओ यार, बाप के पास जाना है, उठ जाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेक्चर क्लास 3:20 हो नहीं गए। 3:30 बजे खत्म हो जाएंगे। खाना क्या है? मैंने कहा रिकॉर्डिंग हो रही है।
अंदर 93 माइक कौन है तेरा? सिंधी चुप कर जाए। सर को शिकायत लगाऊंगा। ये 1193 कौन है? पता नहीं, जैन लग रहा है। जी बेटा जी हो रहे हैं। हेलो, यस सर। हो गया क्वेश्चन या नहीं हुआ? कर रहे हैं। चले फिर ये करके ना मुझे आप गूगल क्लासरूम के अंदर जो है ना इसको फॉरवर्ड कर दें सारे स्टूडेंट। ठीक है? ओके सर। ओके सर। यस सर। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।